गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग समय दूरी, नल टंकी, समयकांत जैसे कई महत्वपूर्ण चैप्टर का डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एवं एचसीएफ का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलो दोस्तों, अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, तो इसे शुरू करने के पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लें। ठीक है, जैसे गुणनखंड क्या है, गुणनखंड तथा गुणज क्या है, गुणनखंड या फिर गुणज। ठीक है, तो अगर कोई संख्या ए है और एक संख्या बी है, ठीक है, अगर दो संख्या में दिया हुआ है ए और बी, तो यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, ए है जो बी को अगर पूर्णतः विभक्त कर दे तो हम कहेंगे कि ए बी का गुणनखंड है, ए बी का गुणनखंड है। जैसे देखिए, ये 4 है, ए का मान अगर 4 है और बी का मान अगर 8 है, ठीक है, तो ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे। जब ए से हम 8 को डिवाइड लगा रहे तो हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है 2 बार में, अर्थात हम कहेंगे, ठीक है, कि जो 2 है 2 बार से पूरा पूरी कट जा रहा है, अर्थात हम कहेंगे कि 4 जो है 8 का गुणनखंड है, 4 है जो 8 का गुणनखंड है। ठीक है, जबकि गुणज क्या है, गुणज हम कहें कि 8 जो है वो 4 का गुणज है, 8 4 का गुणज है, जबकि 4 8 का गुणनखंड है। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या ए और बी है, ठीक है, ए का मान अगर 5 है और बी का मान अगर 20 है, तो जब हम ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 4 आएगा। ठीक, देख रहे हैं पूरा पूरी कट जाएगा, भाग अगर हम इसको लगाते हैं तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे जो 5 है वो 20 का फैक्टर है, 5 20 का फैक्टर है, जबकि 20 5 का गुणज है, 20 5 का गुणज है, जबकि 5 20 का फैक्टर है। ठीक है, ये तो हो गई गुणनखंड और गुणज की बात है। अब एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या एचसीएफ है, तो एचसीएफ करने का अर्थ हुआ, एचसीएफ हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, जबकि एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम क्या कहेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो देखते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक कोई संख्या लीजिए, जैसे हमें दिया है कोई भी संख्या लीजिए आप, वो नहीं कि कोई निश्चित संख्या हो, आप कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिए 35 और 42, आप कोई भी संख्या लेके इसे चेक कर सकते हैं। 35 और 42 लिए, तो अगर हम पहले इसका एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है, एचसीएफ की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो वैसा नंबर एचसीएफ होगा जो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो अगर हम 35 को देखते हैं तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5। ठीक है, 42 को देखते हैं तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 × 2। ठीक है, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर, दोनों में सबसे बड़ा, यहाँ क्या है 7 है और यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 3 है और 2 है, तो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हुआ, 7, यानी ये दोनों संख्या का एचसीएफ 7 होगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये तो हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम
अब हम एलसीएम को अगर देखते हैं तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो वैसी संख्या लेंगे जो दोनों में लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, 7 और 5, 7, 3 और 2 है, ठीक है। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम वह छोटी से छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है, जो दी गई संख्या को पूरी विभाग कर दे, ठीक है। तो 7 और 5 था, तो 7 और 5 इतना तो लगेगा ही। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ 7 तो है, तो 7 तो मैंने पहले से लिख रखा है, जबकि यहाँ 3 है जो कि इसमें नहीं है, तो इसमें 3 जाएगा। और देखिए यहाँ 2 है, जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो इसमें 2 जाएगा। मतलब हम दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे। हम एचसीएफ में वो ले रहे थे जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद हो। 7 इसमें भी था, 7 इसमें भी था, तो एचसीएफ 7 लिया। लेकिन जब हम एलसीएम निकालने लगेंगे तो हम जो मौजूद है वो तो लेंगे ही, और जो नहीं भी मौजूद है, ठीक है, उसको भी लेंगे। तो यहाँ 7 तो दोनों में मौजूद था, तो 7 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ठीक है, जो नहीं मौजूद था, इसमें 5, 3 और 2 नहीं मौजूद था, तो उसे भी ले लेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा देख लेते हैं 35 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21। मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम तो 210 है, जबकि एचसीएफ 7 है। चलिए अब हम इसे क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन के द्वारा अब हम इसे समझेंगे। अब हमसे पूछ दिया है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो 1.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 175/100, ठीक है। इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। इसको 7/4 लिखा जा सकता है, 25 से जा रहा है दोनों। 5.6, ठीक है, इसको 56/10 लिख सकते हैं। इसका लोएस्ट फैक्टर क्या जाएगा, 28/5, जबकि 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि 7/4, 28/5 और 7/1 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो हम 7, 28 और 7 का एचसीएफ लेंगे, इस सब का एचसीएफ लेंगे। ऊपर एचसीएफ लिखना था, तो एचसीएफ 7, जबकि 4, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 है, 5 और 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 20। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7/20, ठीक है। अगर आपका आंसर ये नहीं मिल रहा तो हो सके पॉइंट में ही रहे, तो आप इसको 20 से डिवाइड देंगे तो 0.35, ठीक है। अगर हम से इसका एलसीएम पूछता तो ऊपर वाला मतलब 7, 28 और 7, इसका हम एलसीएम ले लेते तो 28 आता, जबकि नीचे का हम एचसीएफ लेते तो एचसीएफ 4, 5 और 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, अर्थात एलसीएम इसका होता 28, जबकि एचसीएफ हमारा 0.35 का है या फिर 7/20 का है। हमसे पूछ रहा है 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 × 3, जबकि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। 18 को चलिए हम इस तरह से देख लेते हैं, 15 × 3, 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं, जबकि 18 को हम अगर लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर × 2, तो 3 × 2। अगर हम 24 को लेते हैं तो 2 के पावर 3 × 3। अगर हम 27 की बात करते हैं तो 3 के पावर 3, 36 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब हम इस सारे का फैक्टर निकालने। अब हमने एलसीएम में क्या सीखा था, जो सब में मौजूद हो और जो ना मौजूद हो उसे भी लेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है का स्क्वायर है जब और 2 भी, तो एक 3 तो लिखा हुआ है, यानी एक 3 और जाएगा इंटू 2। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3 × 2 के पावर 3, तो 3 तो हमारा पहले से इसमें मौजूद है। यहाँ एक 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 2, यानी 2 2 और हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 के पावर 3 है, यानी 3 बार 3 लिखा हुआ है, 2 3 तो हमारा पहले से है, एक 3 हम और ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ है 3 के स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर। अब हम देखिए, यहाँ 2 का भी स्क्वायर हमें मौजूद है और 3 का भी स्क्वायर मौजूद है, यानी अर्थात हमारा एलसीएम ये हुआ, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हम देखिए, जब इसको टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080, अर्थात इसका एलसीएम हुआ 1080, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अब क्वेश्चन कर रहे हैं 18/3, 27/6 और 45/4 का एलसीएम एवं एचसीएफ क्या हुआ। अब हमारा दे दिया है फ्रैक्शन में, इसका हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ दिया, तो इस तरह का तो हमने सीखा नहीं, तो सबसे पहले इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो जान ले। तो अगर एलसीएम पूछे तो जो भी दिया हुआ है भिन्न में, जो भी दिया हुआ है, तो ऊपर जो भी सारा नॉमिनेटर है, ठीक है, जैसे 18, 27 और 45 ये इसका नॉमिनेटर है, तो ऊपर नॉमिनेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, वही संख्या का एलसीएम होगा, ठीक है। जब भिन्न में दिया हुआ है, अगर हमारा मान भिन्न में दिया हुआ है तो एलसीएम बराबर होता है, ठीक है, एलसीएम बराबर होता है अंशों का लाशा, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ये तो हो गया एलसीएम की बात। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के लिए होता है अंशों का माशा, अंशों का माशा बटा हरों का लसा, ठीक है। अर्थात नॉमिनेटर का एलसीएम बटा डिनोमिनेटर का एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम, जबकि एचसीएफ बराबर होता है नॉमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। जो हमसे पूछ रहा है उसको हम ऊपर लेंगे और जो हमसे नहीं पूछा उसका हम नीचे लेंगे। जैसे हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो हम एलसीएम को ऊपर ले लेंगे, ठीक है, अंशों का एलसीएम को ऊपर ले लेंगे, जबकि नीचे हमारा जो भी नंबर दिया उसका हम एचसीएफ निकाल करके नीचे लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 18, 27 और 45, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो हम अंशों का एलसीएम लेंगे 18, 27 और 45। 18 को क्या लिखा जा सकता है, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले फैक्टर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिखा जा सकता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और 45 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर इंटू 2। ऊपर एलसीएम लेना है हमको, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 भी लेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 84, 126 और 140 का एचसीएफ क्या है। तभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम उसका फैक्टर निकाले थे और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था उसे लिया था, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालिए 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 126 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7। जबकि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखिए आया कैसे, तो एक बार हम आपको ये निकालना भी बता देते हैं। 84 का फैक्टर निकालिए तो 2 1 में जाएगा 42, 2 1 में जाएगा
21 और 3 बार में जाएगा 7। तो देखिए 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसी तरह से इस दोनों का भी आप निकालिए। अब हमें देखना है कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 1 तो सभी में, तो 2 के पावर 1 इंटू यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 और यहाँ भी 7 है, अर्थात 7। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें 2, 3 और 7 मौजूद था, ठीक है, जिसका हमने कंपेरिजन अन्य दो से कर लिया, अर्थात इसका आंसर यही होगा 2 के पावर 1 इंटू 7 यानी 14, यानी इसका HCF 14 आएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में एलसीएम को निकालना सीखेंगे। यह है दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। देखिए हमारा HCF दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्या गुणनफल, एक संख्या दिया हुआ तो दूसरी हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं अगर दूसरी संख्या x है तो x इंटू 128 इज इक्वल टू 1920 इंटू 16। x बराबर यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 1920 इंटू 16 बाई 128। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 बार में जाएगा, 24 8 92 240, अर्थात दूसरी संख्या 240 आएगी। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है दो संख्याओं के HCF एवं LCM क्रमशः 8 एवं 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अभी हमने तुरंत सीखा था कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। तो अगर हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं तो x इंटू 24 बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो 8 इंटू 48, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 48 बाई 24, 2 बार से चला जाएगा, 8 इंटू 20 16। तो हमारा दूसरी संख्या 16 जबकि पहली संख्या हमारा 24 था। दोस्तों आप इसी तरह के क्वेश्चन को अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको आने वाले वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन किया है ये सब विभिन्न एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी।